पासवान, लेकिन अभी हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो मैं वो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहूंगा। बिहार का जो सर्वे हुआ था उसमें मैं अपर कास्ट मुस्लिम के बारे में बता रहा हूं। जो शेख्स हैं उनमें 26% लोग गरीब हैं, पठान्स में 23% लोग गरीब हैं, सैयद में 18% लोग गरीब हैं। बैकवर्ड एंड ईपीसी मुस्लिम की ईबीसी मुस्लिम की बात करूं, मोमिन 27%, धुनिया मुस्लिम 34%। और बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ने एक सर्वे कराया और उसमें ये सारे स्टेटस रिपोर्ट जो थी वो सरकार को पता थी। तो मैं आपसे श्वेता प्रिया जी जानना चाहूंगा कि साहब, जब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये आबादी आज भी इतने पीछे क्यों है? फिर से अगर हम शुरू करेंगे तो मुझे बोला जाएगा कि आप 90 से 2005 तक के दशक में क्यों चली जाती हैं। 1990 से 2005 तक इसलिए चली जाती क्योंकि अपने कार्यकाल का जवाब देना है आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मतलब आपके पास 20 साल में आपने क्या किया उसका जवाब नहीं देना। लेकिन मैं 90 से 2005 के लिए बात करूंगी, अब ये तक समझ में नहीं आता। ठीक है, पहले हम शुरू करते हैं हमने क्या किया, फिर हम बताएंगे 1990 से 2005 तक। आप पूछ लीजिएगा इन्होंने क्या किया। हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे होते थे, जिस चीज को लेके ये लोग बोलते हैं ये लोग सांप्रदायिक नहीं है, ये पूरे समाज का विकास चाहते हैं, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है इन बातों में। 130 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए थे 1990 से 2005 तक में। हम अपनी उपलब्धि ये गिनवाते हैं कि इन 20 सालों में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। दूसरा उपलब्धि हम ये बताना चाहते हैं, 1989 में जो भागलपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा हार्म मुसलमानों को हुआ था, और मुसलमान भाई बहनों को हम यहां से बताना चाहते हैं, बिहार के मुसलमान भाई बहनों को, उसका कोई कार्रवाई इनकी गवर्नमेंट आई तो नहीं की। अपनी उपलब्धि ये बताना चाहते हैं, वो नीतीश जी की सरकार बनी वहां पे, उसके बाद ही उस पे कार्रवाई हुआ और आज तक उन लोगों को कॉम्पनसेशन के तौर पे पेंशन दिया जा रहा है। हम तीसरी उपलब्धि ये गिनवाते हैं कि 9000 से ज्यादा कब्रिस्तानों का घेराबंदी करवाया गया है ताकि कोई कम्युनल राइट्स, कोई सांप्रदायिक दंगे वहां पे ना हो। हम आपको ये बताना चाहते हैं श्वेता जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर आपने सब कुछ किया, हर 3 में से दूसरा मुसलमान अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी आजीविका के लिए राज्य छोड़ने के लिए क्यों मजबूर है? उस पे भी हम बात करेंगे। हम आपको ये बताना चाहते हैं। हम चौथी उपलब्धि ये बताते हैं, वहां पे जो जितनी मुसलमान महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा आप बताइए परेशान कौन होता है, वंचित तबका कौन है? महिला। और महिला में अगर हम मुसलमानों की बात करें तो जो विडो होती हैं या जिन्हें छोड़ दिया जाता है कम उम्र में शादी करके, उनके लिए कोई रेमेडी नहीं था। उनके लिए वो कहां से खाती पीती ये भी सोचने वाली हमारी सरकार थी, नीतीश जी ही थे। वो इतने संवेदनशील हैं और उन्होंने उनके लिए पेंशन कह लीजिए, सैलरी कह लीजिए, 10,000 से शुरू किया था उन्होंने, अभी 25,000 है। एक और बात बता दूं मैं आपको, आप मुझे रमेश जी आप बताएं, अभी मैं आपको बताता हूं। अगर ये है जो आप कह रही, अगर आप कह रही नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, इन लोगों ने क्या किया? अरे मैडम, आपसे मैं पूछ रहा हूं ना, मैं 20 साल के लिए आपके पूछ रहा हूं। एवरेज इनकम, मैडम एवरेज इनकम, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। आप मुझे बोलने नहीं दे रही, क्यों नहीं बोलने दे रही? बात कर रहे हैं तो मुझे बताने दीजिए। आप क्या मुझे नहीं बताने देना चाहती हैं? बिहार में मैडम आप मुझे क्या नहीं बताने देना चाहती है? मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज मेरी आवाज को सुनिए, मेरी आवाज को सुनिए। 20 साल का रिपोर्ट कार्ड है। एवरेज इनकम ऑफ मुस्लिम्स हाउसहोल्ड 31,055 रुपए, यानी मंथली 2,630 रुपए। अब आप मुझे बताइए, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये आंकड़ा ये मेरा नहीं है, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन तमाम जो सर्वेज हुए हैं उसमें ये निकल कर आया है। ठीक है रमेश जी, फिर आप मुझे ये बता दीजिए कि उससे पहले कितना था, फिर हम बताते हैं। आपने अभी मुझे बोला कि आप अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनवा सकते हैं, मैंने अपनी उपलब्धि गिनवाई और उससे पहले क्यों नहीं हुआ था अब आप उनसे पूछिए। और दूसरी चीज, अगर आपने मुझे ये बताया है 31,555 है इन लोगों का एवरेज इनकम, आप मुझे उससे पहले 2,630 पर मंथ, हाँ उससे पहले का बताइए, फिर हम रीजन बताते हैं। मैं तो आप ही की बात करूंगा ना, पीछे के डाटा में क्यों जा रही है? आपकी आज की स्टेटस ये है, इतना डेवलपमेंट करने के बाद भी अगर किसी को लग रहा है कि मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हुआ है तो पहले आके वो हमें ये बताएं उन लोगों ने एक चीज जो भी किया हो मुसलमानों के फेवर में। दूसरा रमेश जी, एक चीज और हम बताना चाहते हैं। अभी भाटी जी को हम सुन रहे थे, हम हर एक के पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं, इसलिए बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। उन्होंने वक्फ के बारे में बोला, वक्फ कानून आया था और ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मोस्टली चीजों को रिजेक्ट कर दिया है और इनकी बातों को मान लिया गया है। ये बिल्कुल सरासर गलत है।
इनकी एक दो रिकमेंडेशंस को के अलावा एक भी चीजें इनकी नहीं मानी गई है। और हम ये भी बताना चाह रहे हैं, अभी आपने बोला रिप्रेजेंटेशन की बात कि उन लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, हम बताना चाहते हैं वहां की 18% आबादी मुस्लिम है बिहार में, जिसमें से 73% पसमानदा समाज से आते हैं जो वहां के निचले तबके के हैं। वो भी सोचने वाली गवर्नमेंट एनडीए है नीतीश जी के नेतृत्व में, जिन्होंने सबसे ज्यादा फोर्स किया था, सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट किया था कि पसमानदा समाज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए स्टेट वक्फ बोर्ड में, जिसका पसमानदा कम्युनिटी के जो प्रेसिडेंट है जिन्होंने वेलकम किया था। बाकी 50% लोगों को उससे प्रॉब्लम है। राजकुमार भाटी साहब, एक और बात जो असैउद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं, मुझे लगता है उस पर भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। वो कह रहे साहब 4% वाला बल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री, 14% वाला मुख्यमंत्री, ये 17-18 वाला फीसदी क्या सिर्फ दरी उठाने भर के लिए है? तो बात तो उनकी जायज है। देखिए, खाली आबादी से तय नहीं होता, व्यक्ति की योग्यता भी होती है, व्यक्ति की लोकप्रियता भी होती है, और उसका अनुभव भी देखा जाता है। इस देश में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी रहे हैं जिनकी जाति की आबादी 1% भी नहीं है। अगर हर चीज़ को हम जाति पे तोलने लगेंगे और आबादी पे तोलने लगेंगे तो फिर गुणवत्ता का क्या होगा? तो सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक शाखा है, और आरएसएस के प्रमुख गोलवलकर जी ने एक किताब लिखी थी बंच ऑफ थॉट्स, उसमें साफ साफ लिखा है कि मुसलमान हमारे शत्रु हैं, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट ये हमारे शत्रु हैं। तो जिस पार्टी की विचारधारा एक समुदाय को शत्रु मानती हो, उसके हित के लिए काम क्यों करेंगे? ये इनके प्रकार इस तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जाए, मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया जाए, उनको जो है सम्मान न दिया जाए। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, न लोकसभा में, न विधानसभा में, न बिहार में, न उत्तर प्रदेश में, न बंगाल में, कहीं टिकट नहीं देती है। लेकिन तो ऐसी पार्टी को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। जो एक पूरे समुदाय को शत्रु मानती हो, उस पार्टी को इस बारे में सवाल पूछने का कोई हक नहीं। लेकिन इसी पार्टी ने राष्ट्रपति भी बनाया है साहब, अब्दुल कलाम साहब को कौन भूल सकता है? ये उसी पार्टी ने बनाया जिसको आप कह रहे हैं भाटी साहब। अगर अब्दुल कलाम साहब को आप मुसलमान की श्रेणी में रखते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। अब्दुल कलाम एक वैश्विक स्तर की प्रतिभा है। मुसलमान की श्रेणी में तो अफजल गुरु आते हैं ना। वो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने शानदार काम किया। मुसलमान की श्रेणी में उनकी योग्यता को सम्मान दिया गया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।